वेलकम टू वेट फॉर पेट ब्लॉग। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो टुडे इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे कैनाइन पार्वो वायरस के बारे में, और हम कैनाइन पार्वो वायरस के बारे में जानेंगे कि ये इसके जो कॉज, रूट ऑफ कॉज क्या होता है, इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, सिम्टम क्या होता है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, और ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्ट लगती है, और इसका जो प्रिवेंशन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें कितने दिन लगते हैं ठीक होने में, तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो कृपया पूरी देखें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कैनाइन पार्वो वायरस है, ये एक वायरल डिजीज़ है। ये बहुत ही हाईली कंटीजियस डिजीज़ है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है। तो इसका जो स्प्रेड होती है, ये डॉग टू डॉग हो सकती है। कोई भी डॉग, आपके इन्फेक्टेड डॉग है जिसको ऑलरेडी पहले से पार्वो हो रखा है, अगर वो आपके हेल्दी पपी को या डॉग को कांटेक्ट में आता है, तो उससे ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा जो है इसका इन्वायरमेंट से होता है इसमें ट्रांसफ़र। जैसे कि अगर आपका पपी है और आप बाहर लेके जाते हैं अपने पपी को, वहाँ पे जो फीसेस होते हैं, इन्फेक्टेड डॉग है या पपी है, उसने सूसू या पोटी कुछ भी किया है, तो वहाँ से भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा जो कारण है उसका ह्यूमन टच से हो जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पपी को टच किया है, उसके बाद देन हेल्दी पपी को टच कर रहे हो, तो उसमें उस केसेस में भी ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चौथा जो इसका कॉज है, जो कारण है, उस कारण में यह है कि बहुत रेयर है, लेकिन ये कभी कभार क्या होता है, क्लिनिक में विजिट करने से हमारे जो हेल्दी पपी है उसमें भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये पार्वो जो वायरस है, अगर पहले से ऑलरेडी किसी क्लिनिक में पार्वो वायरस का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने अच्छे से उसकी क्लीनिंग नहीं की है, टेबल की, ये जो भी फ्लोर है वगैरह, उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो वहाँ से भी होने के चांसेस रहते हैं। और बट ये बहुत रेयर है। तो ये सारे सिम्टम आपको, ये सारे कॉजेज़ होते हैं। अगर ये सारे कारण, इन कारणों की वजह से हमारे पपी को पार्वो वायरस होने के चांसेस रहते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में। अगर हमारे डॉग को सिम्टम क्या दिखेंगे जिससे कि हमें पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि ये पार्वो वायरस ही है या कुछ और है। तो इस बीमारी में जो सिम्टम रहते हैं, सिम्टम ये है कि हमारे पपी को वोमिट होगी, फ्रिक्वेंटली वोमिट बढ़ती है। और जो दूसरा है, वोमिट के साथ साथ में क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कभी अपन होता है, कभी डाउन होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़े या हमेशा डाउन हो, कभी मीडियम भी रह सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, अप एंड डाउन होता रहता है इसमें बॉडी टेम्परेचर। और जो तीसरा है सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, इसमें लूज मोशन होने लगते हैं, इसमें डायरिया हो जाता है हमारे पपी को। डायरिया होने के साथ साथ में उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है, ब्लड आता है विद ब्लड विद पोटी, पोटी के साथ में ब्लड आएगा, लूज मोशन होते हैं। और पूरा हमारा जो पपी है पूरा लिथार्जिक हो जाता है, बेजान जैसा होता है, उसमें बिल्कुल जान ख़त्म हो जाती है, एक तरीके के लोकल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो। और अगर ऐसे साइन देखने को आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये सारे इंडिकेट करते हैं कि पार्वो वायरस के सिम्टम सारे हैं। और इसमें देखने को आपको मिलेगा कि ये जो वायरस है, ये सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है हमारे जो पपी है, डॉग है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसको, इम्यूनिटी को वीक करता है बहुत ज़्यादा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत वीक करता है, जो इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत वीक करता है। हमारी इंटेस्टाइन जो है, पपी की इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये जो वायरस होता है। इसी के कारण उसमें अल्सर हो जाता है, अल्सर होने के कारण ये ब्लड आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ये पार्वो वायरस के साइन हैं, सारे सिम्टम पार्वो वायरस के हैं। और अब मैं बात करूं, जैसे कि आपको उसमें पानी की कमी हो जाती है हमारे पपी को। और तो अब इसके जो ये सारे सिम्टम ये हो गए हैं पार्वो वायरस के सिम्टम। अब हम बात कर देंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको बताऊं इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, कितने दिन लगते हैं। तो ये जो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में 5 to 7 डेज़ लगते हैं, किसी किसी पपी में 10 डेज़ भी लगते हैं। तो अगर ऐसे केसेस में 5 to 7 डेज़ में होता है क्या है, मॉर्निंग इवनिंग इसमें फ्लूइड थेरेपी देनी होती है, ड्रिपिंग पर रखना होता है हमारे पपी को या डॉग को। क्योंकि होता क्या है ऐसे केसेस में, अंदर डाइजेशन में दिक्कत पहले से ही है, ऑलरेडी अल्सर हो रखी है हमारे पपी को, और अगर हम खाना पानी देते रहेंगे तो उसमें और फर्दर दिक्कत होगी। जैसे कि रीगर्जिटेशन होता है, बार बार अगर हम पानी खाना पीना देते रहते हैं, तो हमारे पपी दोबारा से वोमिट होने के चांसेस रहते हैं, बढ़ जाते हैं। और
उसका जो ट्रीटमेंट है वो ओनली फ्लूइड थेरेपी है। फ्लूइड थेरेपी के साथ में जो इंजेक्शन रिकमेंडेड होते हैं वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो डिपेंड ऑन कंडीशन। और ऐसे में आप घर पे ट्राई कुछ ना करें, सीधे अपने बेड से कंसल्ट करें। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है, सुबह शाम ट्रिप लगती है, सुबह शाम ट्रीटमेंट होता है। और किसी किसी केसेस में 3 टाइम भी ड्रिप देनी पड़ सकती है। तो वो आपका वेट में, आप जब अपने वेट से कंसल्ट करेंगे तो आपके वेट ही बताएंगे कि इसको 2 टाइम ड्रिप की नीड है या 3 टाइम नीड है। और बेटर तो सोल्यूशन यही रहता है कि अगर ऐसे केसेस में आप अगर एडमिट करा दें तो वो सबसे वेल एंड गुड, मतलब सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर ऑप्शन होगा कि अगर आप अपने पपी या डॉग को एडमिट करा के ट्रीटमेंट कराएं पार्वो का, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर पार्वो वायरस हो गया है तो ये 5 to 7 डेज़ लगते हैं इसको ठीक होने में। और इसका जो वायरस है वो कम से कम 15 दिन में जाता है बॉडी से। और जो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में उसका जो वायरस है वो कम से कम 3 से 4 महीने रहता है। तो इसलिए इसका जो वायरस है इसके अगेंस्ट से बात करेंगे, इसके प्रिवेंशन की, बचाव की। मतलब इसका जो बचाव है, इसका बचाव ये है, जब भी आप पपी लेके आते हैं घर पे, सबसे पहले अपने नियर बाई वेट को कंसल्ट करें और दिखाएं उसको कि उसको कोई पहले से प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर हेल्दी बच्चा है, तो उसको वैक्सीन कराना चाहिए ऑन टाइम। तो वो आपके वेट बताएंगे कि कब वैक्सीन लगती है, और उसके बारे में कब कब वैक्सीन लगती है वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बनाऊंगा कि उसका जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो क्या होता है। एनीवे, अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, बात हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उसका जो प्रिवेंसिव है, पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो वैक्सीन ही है। वैक्सीन, उसके जो पारो वायरस है उसके अगेंस्ट वैक्सीन आती हैं, वैक्सीन लगवाना चाहिए आप अपने पपी और पेट्स को ऑन टाइम पे, उसके स्किप नहीं होनी चाहिए वैक्सीन। और दूसरा ये है कि जब भी हम पपी घर पे लेके आते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ना कराएं किसी दूसरे पपी से जब तक उसको वैक्सीन ना लग पाए। ना बाहर लेके जाएं और ना किसी दूसरे अदर पपी से या डॉग से कॉन्ट्रैक्ट कराएं, उसका ना संपर्क में आने दें जब तक उसका वैक्सीन ना लग पाए पूरी तरीके से। तो इसका प्रिवेंसिव यही है। और अच्छे से खुद को सैनिटाइज करें। अगर किसी दूसरे डॉग को आपने टच किया है उससे पहले, अपने पपी को टच करने से पहले उसको अच्छे से अपने हाथ को, हैंड वॉश करें अच्छे से, उसके बाद टच करें। तो ये सारे प्रिवेंसिव है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं लास्ट में कि ये जो वायरस है सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, और ये अप टू 6 मंथ ऑफ एज पपी को करता है। जो 6 महीने से छोटे पपी रहते हैं उन पे ज़्यादा, उन उन पपियों को पपी में ज़्यादा ये वायरस, कैनन पार्वो वायरस होता है कंपेयर टू अडल्ट डॉग में कम होता है और ये पपी में ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपको अच्छी लगेगी। चलिए, अब आगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। आप कमेंट में बताएं मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। और चलिए, धन्यवाद। जय